इफ यू मास्टर दिस ऑर्डर ब्लॉक, आप लार्ज इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी एंट्री प्लान कर पाओगे और बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड को कैप्चर कर पाओगे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, हाउ टू प्रॉपरली ड्रॉ जोन्स, हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल जोन्स एंड ऐसा सीक्रेट सॉस जिससे आप बेस्ट से बेस्ट जोन निकाल सकते हो, एंड फाइनली हाउ टू इंटर एंड एग्जिट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो एरिया होता है जहां लार्ज इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, बिग प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, ये है AUD USD का चार्ट एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपली ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है। मार्केट ने कंफर्मेशन दिया एंड एग्जैक्टली मार्केट हमारे एंट्री प्लान को सूट किया एंड हमने लिक्विडिटी तक का टारगेट रखा था एंड वो फाइनली अचीव हो चुका है। मार्केट हमेशा उन्हीं के ही फुटप्रिंट्स फॉलो करता है। इसका मतलब जब आप चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाला है एंड कहां से कंटिन्यू होने वाला है। ऐसे ट्रेड करने के लिए हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के राइट साइड पे ट्रेड कर रहे हैं और यही जगह पे सप्लाई एंड डिमांड का रोल प्ले होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इन जोन्स को सही तरीके से मार्क कैसे करें। वेल, हम अभी सीखेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाती है सबसे पहले। ओके, मार्केट एक एक्यूमुलेट करती है एंड आपको यहाँ पे क्लियरली पता होगा एक चीज, या फिर प्रीवियस वाले कुछ वीडियोस में मैंने बता रखा था, अगर बॉटम से लेके टॉप तक आप कुछ चीजें मार्क करते हो, ओके, बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कुछ भी चीजें मार्क करते हो, 50% के नीचे वाला लेवल एंड 50% के ऊपर वाला लेवल, इफ मार्केट इज बुलिश, 50% के नीचे वाला लेवल एक डिस्काउंट जोन होता है एंड 50% के ऊपर वाला लेवल एक प्रीमियम जोन होता है। एंड हमेशा हमें 50% के नीचे वाले जोन पे बाय करना पड़ता है, यानी कि डिस्काउंट में बाय करना पड़ता है, एंड 50% के ऊपर वाले में सेल करना पड़ता है, यानी कि प्रीमियम में हमें सेल करना पड़ता है। अब सिंपली यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे सिंपली बायर्स बाय कर रहे होंगे, बायर्स बाय कर रहे होंगे, बायर्स बाय कर रहे होंगे, राइट। एंड हमें 50% के नीचे से सिर्फ बाय का ट्रेड पंच करनी है एंड 50% के ऊपर सिर्फ हमें सेल की ट्रेड करनी है। अब तुम्हें ये तो चीजें पता चल गया, अगर मार्केट का एक ट्रेंड है बुलिश तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप हमें क्या मार्क करना है, 50% लेवल, यानी कि फिबोनाची, गैनबॉक्स, आप कुछ भी चीजें यूज कर सकते हो। ओके, 50% मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, 50% मार्क किया। अब मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया, इन बुलिश मार्केट तुम्हें 50% के नीचे वाले लेवल पे सिर्फ बाय करना है एंड 50% के ऊपर वाले लेवल पे सिर्फ सेल करना है। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होता है ना, मार्केट एक रैपिड ब्रेकडाउन देता है, इस रेंज को मार्केट तोड़ देता है। अब जैसे ही रेंज टूटती है हमारा यहाँ पे बनता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, देखो, अभी मार्केट ने एक रेंज तोड़ी, मार्केट ने एक रैपिड ब्रेकआउट दिया। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय करेंगे, ओके, सिंपली बाय करेंगे एंड मार्केट क्या करती है, मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेती है, बट मार्केट एग्जैक्टली उठता किधर से, मार्केट का इधर किधर जोन रहता है एंड मार्केट एक्चुअल मूव इधर से देना स्टार्ट कर देता है एंड मार्केट नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स तक चले जाता है। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी एंड यही पे एक जोन होता है जिसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। ओके, अब यही सेम चीज होती है बियरिश मार्केट में। अब मैं थोड़ा बियरिश मार्केट का एग्जांपल दे देता हूं, राइट। बियरिश मार्केट में क्या होता है, बियरिश मार्केट में मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, मार्केट रेंज में है। अब बियरिश मार्केट में तुम्हें क्या करना है, बियरिश मार्केट में हमेशा प्रीमियम में तुम्हें सेल करना है, ओके, एंड डिस्काउंट में हमेशा बाय करना है। ओके, यही सेम चीज मैंने तुम्हें प्रीवियस बता रखा था। ओके, अब जब भी मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर एंटिसिपेटिंग ट्रेड डाउन साइड, नीचे साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है एंड मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है एंड मार्केट अपना मूव, एक्चुअल जो मूव था, मार्केट यही से देता है। अब सवाल ये है कि प्राइस इस जगह से क्यों उठा। इस जगह सिंपल सीधी बात है, इस जगह से इसलिए उठा बिकॉज ऑफ मार्केट में इनफ यहाँ पे सेलिंग, यानी कि सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मार्केट पे यहाँ पे सप्लाई नहीं थी, इसलिए मार्केट ऊपर गया। बिकॉज ऑफ मार्केट का कहीं ना कहीं इस कहीं पॉइंट पे मार्केट का डिमांड होगा जिसने मार्केट का प्राइसिंग ऊपर साइड की तरफ लेके गया। होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी सारे एडवांस थ्योरी होती है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो होती है, द रेंज, द इनिशिएशन, द मिटिगेशन एंड फाइनली कंटिन्यूएशन। एंड हमें हमेशा कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना होता है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा हमें एक कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना होता है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। जो ग्रीन वाला बॉक्स एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है एंड जो रेड वाला बॉक्स है वो एक बियरिश ऑर्डर फ्लो है।
अब मार्केट कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी सीक करता है एंड जिस पॉइंट पे मार्केट हमारा एक ऑर्डर फ्लो बियरिश कर देता है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना होता है। इस कहीं पॉइंट पे मार्केट एक बुलिश ऑर्डर फ्लो कर रहा है, मार्केट लिक्विडिटी सीकिंग किया, मार्केट वापस ऊपर गया, देन वापस मार्केट नीचे आया, मार्केट गॉट लिक्विडिटी सीकिंग, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन मार्केट ऊपर गया। अब इस कहीं पॉइंट पे मार्केट का एक ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग हो गया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। जैसे ही मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया, मार्केट यहाँ से बियरिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट कर रहा है एंड हमेशा हमें ऑर्डर फ्लो को अलाइन करके चलना होता है। इफ अगर तुम ऑर्डर फ्लो के उल्टा ट्रेड करते हो तो 78% ऑफ द चांसेस है कि तुम ट्रेड अपना लूज कर दोगे। तो हमेशा ये याद रखना कि हमें हमेशा ऑर्डर फ्लो के अलाइनमेंट को लेके ही ट्रेड करना है। तो देखो ऑर्डर फ्लो वर्क कैसे करता है। मार्केट का एक ऑर्डर फ्लो बुलिश में है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ता है। इफ इट इज अ बुलिश ऑर्डर फ्लो, मार्केट क्या करती है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, मार्केट वापस से ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर गई, देन इसी कई पॉइंट से मार्केट वापस से बड़ा मूव देती है, रैपिडली ब्रेकआउट देती है एंड देन फिर मार्केट वापस से अपने ऑर्डर ब्लॉक को कंटिन्यू करती है। वापस से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वी नीड क्लोजिंग, देन फिर मार्केट आती है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, मार्केट वापस से ऊपर जाती है। अब जिस पॉइंट पे तुम्हारा ऑर्डर फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना, उस पॉइंट पे तुम उल्टे डायरेक्शन की ट्रेड लेना स्टार्ट करना। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ बट मार्केट एफवीजी से ही उड़ गया। वापस से मार्केट का ऑर्डर फ्लो इस कहीं पॉइंट पे मार्केट बियरिश हो गया, देन तुम्हें फिर बियरिश साइड के ट्रेड्स लेना पड़ता है। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड होता है वो हमेशा ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइंड होता है एंड उसे कैसे मैकेनिकली ड्रॉ करना है आज मैं बताने वाला हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है कैंडल ब्लॉक एंड दूसरा होता है विग ब्लॉक। पर इसके लिए हमें एफवीजी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो अभी हम बात कर लेते हैं एफवीजी के बारे में, देन उसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा ही दूंगा। ठीक है, एफवीजी क्या होती है ना, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है बट एफवीजी कुछ नहीं, हमें 3 कैंडल्स पैटर्न ढूंढना पड़ता है एंड 3 कैंडल पैटर्न कैसा होता है। देखो सबसे पहले नंबर 1 कैंडल दिस एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। अब इनके विग भी होगी ऑब्वियसली, दिस इज अ विग। अब क्या होता है ना, जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर गैप है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं हो रहे हैं, तो ये ही एक एफवीजी होता है। एंड एफवीजी के बाद अभी हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका हाई एंड उसका लो एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। अब एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल एक दूसरे में टच है तो क्या ये एफवीजी होगी? ये एक एफवीजी नहीं होगी। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें सेकंड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल को करना है। दिस इज सेकंड कैंडल का हाई, फोर्थ कैंडल का लो। तुम्हें इन दोनों के बीच में अगर गैप दिख रही है, इट इज एफवीजी एंड देन ऑर्डर ब्लॉक इज सेकंड कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल का लो एक ऑर्डर ब्लॉक का काम आएगा। वाइस वर्सा सेम बियरिश साइड में भी होने वाला है। 3 कैंडल पैटर्न ढूंढना है, दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच में अगर गैप है तो इसे तुम एक फेयर वैल्यू कह सकते हो। अगर फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच है, यानी कि ये मिटिकेटेड है। टच यानी कि एसएमसी के लैंग्वेज में इसे मिटिकेटेड कहा जाता है। अगर ये मिटिकेटेड है तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड एंड फोर्थ कैंडल को लेना है। सेकंड एंड फोर्थ कैंडल, द लो ऑफ सेकंड कैंडल एंड हाई ऑफ फोर्थ कैंडल, इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो इसे एक एफवीजी कहा जाता है। एंड इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, जो सेकंड वाली कैंडल रहेगी वो एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। आई होप आपको चीजें एकदम से अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। बिकॉज ऑफ ये इतने सारे लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, बट इट इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिंपली 1 2 3 कैंडल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो ठीक है भैया, अगर गैप नहीं है तो सेकंड और फोर्थ कैंडल को पकड़ना है। अगर उन दोनों के बीच में गैप है तो उन दोनों के बीच में एफवीजी है एंड अगर एफवीजी है तो सेकंड वाली कैंडल तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक के तरह काम करेगी। आई होप आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में मैंने समझाने का ट्राई किया। ऑब्वियसली हर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, तो हम एक इंस्टीट्यूशनल जोन कैसे मार्क करें। देखो हर एक जोन इंस्टीट्यूशन जोन नहीं होता, देयर आर स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो एक ऑर्डर ब्लॉक इंस्टीट्यूशनल जोन है और इसके लिए 5 की एरियाज पर फोकस करना पड़ता है। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको कुछ एडवांस चीजें सीखना है, मेरी मेंटरशिप है, वहां पे मैं अपना पर्सनल फ्रेमवर्क यूज करता हूँ जो मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, जिससे मैं एसएमसी ट्रेड करता हूँ, जिससे मैं लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करता हूँ। सारी कुछ चीजें मैंने अपने मेंटरशिप में बता रखी है। वहां पे काफी सारे लोगों ने फंडेड अकाउंट पास किया है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, विड्रॉल निकाल रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, जो मैं 5 की एरियाज की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हैविंग अ एफवीजी।
ऐसा कुछ जोन जहां पे एफवीजी होना बहुत मस्ट है। सिंपली क्या करना है, आपको टॉप से लेके बॉटम तक, सपोज मार्केट का एक ट्रेंड है बुलिश, आपको बॉटम से लेके टॉप तक मार्क करना है, 50% लेवल ड्रॉ करना है। जैसे 50% लेवल आपने ड्रॉ किया, आपको एफवीजी फाइंड आउट करना है। जैसे ही मार्केट एफवीजी पे आती है एंड एफवीजी की जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उसको एज ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है। एंड जैसे ही आप वहां पे ICT 2022 मॉड्यूल को यूज करके आप एक एक्चुअल में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। नंबर सेकंड जो चीज है उसको हम फ्लिप जोन कहते हैं, जो कि फ्लिप जोन यूज होता है, मार्केट एक बुलिश मार्केट होता है या फिर बियरिश मार्केट होता है। मार्केट क्या करती है यहाँ पे, मार्केट एग्जैक्टली इफ मार्केट आर बुलिश, मार्केट सप्लाई से थोड़ा बहुत नीचे आती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, मार्केट सप्लाई से थोड़ा बहुत नीचे आती है एंड देन उसी सप्लाई को तोड़ देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट कर रही थी जो कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने वहां से रिटेस्ट दिया, देन फिर वापस मार्केट ऊपर गया। नाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक इज मोस्ट पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, आप इसे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हो। नंबर 3 चीज है, हैविंग अ इंड्यूसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंड्यूसमेंट मतलब ऐसी कुछ चीज है जहां पे मार्केट लोगों का इंड्यूस कर रही है, लोगों का पैसा लेके भग रही है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट अगर मार्केट में नहीं है तो आप स्टॉप लॉस काफी ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 4 जो चीज है जिसका नाम है कि की लेवल्स, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट लेवल। अगर मार्केट बुलिश है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट में बाय करना है एंड अगर मार्केट बियरिश है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में सेल करना है। ये चीजें हमेशा याद रखना। नंबर 5 लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी स्वीप के बारे में अगर मैं बताऊं तो मार्केट क्या करती है, मार्केट प्रीवियस कुछ कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, स्वीप करती है। उसी जोन को तुम्हें मार्क करना है। जैसे ही आप मार्क करोगे वो भी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिस्ट में आएगा। ओके, अभी हमने ये तो जान लिया कि कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तुम्हें क्या करना है, जैसे ही मार्केट अपने जोन पे आता है, अगर वो जोन पे आता है तो तुम्हें रिएक्शन कैंडल देखना है, रिएक्शन कैंडल के ऊपर में बाय करना, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना एंड टारगेट तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। अपने हिसाब से मैं पर्सनली 1:4 1:5 यूज करता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं जो यूज करता हूँ वो काफी डिफरेंट यूज करता हूँ। ओके, तो आप पर्सनली 1:3 का टारगेट कर सकते हो। एंड नंबर 2 जो कि दूसरी एंट्री मॉड्यूल है, जो है ICT 2022 मॉड्यूल, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वाली है। मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करती है, मार्केट पुल बैक करती है, ऑर्डर ब्लॉक पे आप बाय लिमिट लगाना, स्टॉप लॉस उसी के स्विंग पे लगाना, टारगेट आप 1:3 1:4 का रख सकते हो। होप आपको सारी कुछ चीजें पता चल गई होगी। एंड अगर आपको मेंटरशिप में ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, यूट्यूब को सब्सक्राइब मत करना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।